तो यहाँ हम देखेंगे जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, इतने लोग मारे क्यों गए थे, और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट क्या है। अब आप बोलोगे कि रॉलेट एक्ट क्या है, हम तो जलियांवाला बाग पढ़ने आए थे। तो देखो, जो जलियांवाला बाग है वो रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा लॉ था, एक ऐसा कानून बनाया गया था जो बहुत बुरा था, उसके चलते ही जलियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए थे। अब वो कैसे मारे गए थे, अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो वीडियो में बने रहिए। तो देखो, आपने थोड़ा तो नाम सुना होगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, कि वहां लोग कैसे गए थे, मारे गए थे, इतने लोग एक ग्राउंड में आके मारे गए थे। अब वो कैसे मारे गए थे वही हम देखेंगे। तो देखो, जलियांवाला बाग का जो भी कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसको देखने से पहले एक चीज हमें देखना बहुत जरूरी है, वो है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट थोड़ा सा देख लेते वो क्या होता है। तो रॉलेट एक्ट, तो ये एक ऐसा कानून था, बहुत ज्यादा बुरा था। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस इंसान ने इंट्रोड्यूस किया था जो आपके सामने है। इसका नाम सिडनी रॉलेट है। तो इसने ये कानून इंट्रोड्यूस किया था, ये कानून लाया गया था। तो देखो, ये कानून में ऐसा बोला गया था कि अगर कोई आदमी, कोई भी इंसान अगर शक के इल्जाम में, मतलब कि किसी के ऊपर शक हो कि ये क्या कर रहा है, जो हम ब्रिटिश लोग हैं हमारे खिलाफ भड़का रहा है दूसरों को, या फिर सिर्फ शक है, यकीन भी नहीं कि पूरा कंफर्म भी नहीं है कि ये आदमी सही का भड़का रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन शक के आधार पर क्या करेंगे, इसको जेल में डाल दिया जाएगा। पुलिस इसको जेल में डाल देगी। चलो, जेल में डाल देगी तो ये छूट जाएगा। लेकिन अब इसको क्या किया जाता है, 2 साल तक मैजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जाता है, जज साहब के पास नहीं ले जाया जाता है। अब देखो क्या होता है, अभी फिलहाल अभी क्या होता है कि समझो, अगर आपको जेल में डाल दिया गया है पुलिस ने, या किसी ने भी आपको जेल में डाला है, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जज साहब के पास लेके जाया जाएगा और आपकी सुनवाई की जाएगी कि आपको, मतलब आपको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ कि शक के आधार पर इनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद 2 साल बाद इनको जज साहब के पास ले जाया जाता है। मतलब अगर उन्होंने कुछ किया नहीं रहेगा तो भी उनको 2 साल तक क्या करना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो ये जो था, ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, ये बहुत गलत था। इसको गांधी जी और बहुत सारे सत्याग्रही जो है वो मतलब क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। अपोज का हिंदी में बोल सकते हैं असहयोग, मतलब कि सहयोग ना करना। और इसीलिए गांधी जी जो है उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, मतलब कि रॉलेट सत्याग्रह लाया। अब देखो, रॉलेट सत्याग्रह मतलब क्या होता है कि ये क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, अलग अलग जगह पे धरना दिया। इन्होंने रैलीज निकाली, रैलीज मतलब कि स्ट्राइक्स किए, रैलीज निकाली शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि क्या हो कि ब्रिटिशर्स कुछ कर ना पाए। क्योंकि रॉलेट एक्ट में क्या है, मतलब शक होगा तभी लेके जा पाएंगे। लेकिन क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, तो ब्रिटिश जो है इनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। तो अब देखो, ब्रिटिश तो ऐसे चुप रहने तो वाले हैं नहीं, आपको पता होगा ब्रिटिश ऐसे कभी चुप रहेंगे नहीं। वो इतने अच्छे थोड़ी ना है कि इन लोग हड़ताल कर रहे तो आके इनकी आरती उतारे, तो ये नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अब उनके ऊपर डंडा बरसाने लगते हैं, लाठियां बरसाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं उनको। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों में भी लड़ाई हो जाती है। जो आराम से धरना दे रहे थे बैठ के, अब उनके में और ब्रिटिश में लड़ाई हो जाती है। अब आप ही बताओ कि अगर आप शांति से उधर बैठे रहोगे और आपको कोई आके कान के नीचे बजा के जाएगा, तो आप क्या शांत बैठोगे? नहीं ना। तो दोनों भी क्या करते हैं, लड़ाई लड़ने लगे। कि इंडिया वाले जो मतलब नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसा तरीके से क्या कर रहे थे, मतलब मूवमेंट कर रहे थे, शांति से धरना दे रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आके मारने पीटने लगे। तो कोई ऐसे थोड़ी ना चुप रहेगा। तो दोनों में भी लड़ाई हो गई थी। अब देखो, दोनों में लड़ाई हो गई। अब जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश तो यही चाहते थे कि लड़ाई हो। अब लड़ाई होने से क्या हुआ, ब्रिटिश ने और बड़ा क्या कर लिया, एक कानून ला दिया। अब उसे बोला गया कर्फ्यू, या फिर बोल सकते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इंग्लिश में बोला जाएगा, आप कर्फ्यू भी बोल सकते हो। अगर आपको कर्फ्यू नहीं समझता है क्या होता है, तो देखो, अभी आप कोरोना के टाइम पे तो जानते हो कि नाइट कर्फ्यू लगा था बहुत सारा, कि रात को जाना अलाउड नहीं है, बंद है। तो यही हो गया हमारा कर्फ्यू, यही एक मार्शल लॉ। अब इस मार्शल लॉ में क्या कहा गया था, इस लॉ में ये कहा गया था कि कोई भी ग्रुप जो है, मतलब कि 2 से 3 जन एक साथ कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। एक साथ कभी कोई 2 से 3 जन इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर हुए तो उनको गोली चला दिया जाएगी, या मार दिया जाएगा, या मार पीट के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखो, अब क्या होता है कि जो मार्शल लॉ है, अब ज्यादा लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं, उस टाइम पे कहाँ ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल था, बैसाखी फेयर, या फिर बोल सकते हैं मेला। मेला जो होता है पंजाब में, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहां पर बैसाखी का मेला चालू था। बैसाखी फेयर किसी को नहीं पता तो आप मेला भी समझ सकते हो उसको। तो उस मेले में क्या थे, बहुत से लोग घूमने आए थे, छोटे बच्चे, बड़े आदमी लोग आए थे, औरत लोग आए थे, सब घूमने आए थे। क्योंकि
किसी को थोड़ी ना पता था कि कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, क्यों लगा है, मार्शल लॉ क्या होता है। क्या है कि इस टाइम पे ज्यादा लोग पढ़े लिखे थोड़ी ना थे, तो सब तो उधर आए थे मस्त मेला घूमने। अब ये जो मेला घूम रहे थे मस्त लोग सब, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेला घूमने नहीं आए थे, क्या आगे की बात करने आए थे कि अब तो ब्रिटिश ने हमको मार पीट के भगा दिया। और आपको एक और चीज बतानी थी कि ये जो हमने पूरा देखा कि उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से क्या किया, मतलब धरना दे रहे थे, तो ये पूरे इंडिया में दे रहे थे। पूरे देश में क्या हो रहा था, पूरे देश में अलग अलग जगह पे सब धरना दे रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। अब देखो क्या हुआ कि जो लोग जिन्हें नहीं पता कि मार्शल लॉ क्या होता है, वो तो यहाँ घूमने आए थे, घूमने फिरने आए थे। और ऐसे भी लोग थे जो मतलब बातचीत करने आए थे बस कि आगे क्या किया जाए, आगे कैसे हम अपना ये जो मूवमेंट है उसको लेके जाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। तो क्या हुआ कि ये जो मेला हो रहा था, ये मेला के बारे में जनरल डायर जो है ब्रिटिश के एक ऑफिसर, उन्हें पता चल गया। अब देखो जो जनरल डायर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। देखो इनको पता है कि नहीं पता, उसको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा है, मतलब जनरल डायर को तो पता था कि मार्शल लॉ लगा है, लेकिन ये जो मेले में जो लोग आए थे उनमें से बहुत से लोगों को पता नहीं था, या किसी को पता नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है। तो वो मस्त अनपढ़ लोग थे, पढ़ाई नहीं किए थे ज्यादा, तो क्या करते, उन मस्त घूमने आए थे मेले में, बड़े बच्चे सब आए थे। तो ये जो जनरल डायर था, इसने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया वालों को डरा दिया जाए, इंडिया वालों को डरा दिया जाए। तो उसने क्या किया, बस अपनी आर्मी लेके आ गई, पूरी पूरी मिलिट्री लेके आ गई, और क्या कर दिया, वहां जो लोग मस्त मेले में आए थे घूमने, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। धर धर करके पूरी गोलियां सब पे बरस गई। जो मतलब बोल सकते हैं कि जो जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं था, वो भी मारे गए थे। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे उधर। बहुत लोग तो ऐसे थे जिन्हें तो कुछ पता भी नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है, वो तो बस मेला घूमने आए थे, उनकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, वो भी मारे गए थे। वो भी हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये हुआ था हमारे जलियांवाला बाग में। अब देखो जलियांवाला बाग का जो कांड है वो बहुत बड़ा कांड था कि हजारों में लोग मारे गए थे। तो अब इससे क्या हुआ था, इससे जो भारत के लोग हैं वो एकदम पागल हो गए थे, बौरा गए थे कि ये क्या हो गया, मतलब कि ये कैसे हुआ, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से थे, मार्शल लॉ ये क्या था। सब पागल जैसा हो गए थे उधर पूरा। क्योंकि देखो जिनका परिवार इस मेले में घूमने गया था वो अपने परिवार को खो चुके थे, बल्कि उनकी परिवार की कुछ गलती भी नहीं थी। तो क्या हुआ था, जो पूरा देश था वो पूरा देश बौरा गया था कि ये क्या हो गया, कि हमारे जो लोग थे वो मारे गए, उनकी तो कुछ गलती भी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट भी आपने सुना होगा कि वहां एक क्या था, वेल था, या फिर बोल सकते हैं कुआं टाइप था। तो जो कुआं था उसमें क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए थे। अब क्या हुआ, उस कुएं में कूद गए थे लोग, तो क्या हुआ, जो पहले नीचे कूदे थे लोग वो कुएं में कूद कूद के ही दब के मर गए। कैसे, सब सोचे होंगे कि कुएं में कूद जाएंगे तो हम जिंदा बच जाएंगे, लेकिन इतना लोग कूद गए कि कुएं में डूब के ही सब मर गए। तो ये हुआ था हमारे जलियांवाला बाग में कि हत्याकांड इतना बड़ा, इसको ट्रेजेडी भी बोला गया, ट्रेजेडी इंग्लिश में बोला जाता है और हत्याकांड हिंदी में बोला जाता है। तो इतना बड़ा जो हुआ था, अगर ये फेमस ना हुआ होता तो अच्छा रहता, मतलब ज्यादा लोग मारे ना गए होते तो अच्छा रहता। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। तो देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।